हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारा बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी होता क्या है? ठीक है, तो देखते हैं। बिजनेस पॉलिसी रेफर्स टू द गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब बिजनेस पॉलिसी क्या हो गई? जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कौन बना रहा है? हमारा टॉप मैनेजमेंट बना रहा है। यानी कि कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो बना रहा है हमारे प्रिंसिपल्स, वो बना रहा है हमारी गाइडलाइंस टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉप मैनेजमेंट क्यों कर रहा है? क्यों गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स बना रहा है? जिससे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारे बिजनेस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको डायरेक्ट किया जा सके। ये हेल्प करता है मैनेजर्स एट ऑल द लेवल टू एक्ट इन अ कंसिस्टेंट वे, सॉल्व प्रॉब्लम एंड अचीव द कंपनीज गोल इफेक्टिवली। ठीक है, अब हमने जब अपनी बिजनेस की पॉलिसी बना ली तो ये क्या करेगा? ये जितने भी हमारे मैनेजर्स होते हैं हर लेवल पे, उनको हेल्प करेगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, अचीव कर सकें कंपनी का गोल इफेक्टिवली। इट प्रोवाइड अ क्लियर पाथ फॉर स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड वर्किंग इन द बिजनेस। ठीक है, अब कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ हैं। कंपनी ने अपनी पॉलिसीज़ निकाल दी कि हमारे यहाँ काम इस तरीके से होता है, हमारा मेन गोल जो है कंपनी का वो ये है, इस तरीके से। तो अब टॉप मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस बना ली। उसके बाद जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ थी, जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे थे ऑर्गेनाइजेशन पे, वो किसके बेसिस पे हुए? जो पॉलिसी है हमारी उसके बेसिस पे। अब जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं हर लेवल पे, वो एक कंसिस्टेंट तरीके से, यानी कि एक अच्छे तरीके से सॉल्व प्रॉब्लम्स करते हैं और अचीव करते हैं कंपनी का गोल इफेक्टिवली। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक क्लियर पाथ, यानी कि एक आसान तरीका, स्मूथ तरीका, जिससे जितना भी हमारा वर्क हो रहा है हमारे बिजनेस में वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो। बेसिकली बिजनेस पॉलिसी क्या है? बिजनेस पॉलिसी एक ऐसी गाइडलाइंस और प्रिंसिपल हैं जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है। ठीक है, इसको साथ में ही याद करते हैं। बिजनेस पॉलिसी रिफर्स किसको करती है? रिफर्स टू द गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल। रिफर्स टू द गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। सीधी सीधी बात, बिजनेस पॉलिसी की बात हो रही है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट क्या कर रहा है? गाइडलाइंस बना रहा है, प्रिंसिपल बना रहा है। ठीक है, किस लिए? टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो टॉप मैनेजमेंट डायरेक्ट कर सके उन एक्टिविटीज़ को और उन डिसीजंस को जो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले हैं। ये मदद करता है हमारे मैनेजर्स को एट ऑल लेवल, जिससे वो एक कंसिस्टेंट तरीके से, प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से और अचीव कर सके कंपनी का गोल इफेक्टिवली। हमेशा याद रखना, जब भी हम अपने बिजनेस की बात करते हैं तो हमारा मेन क्या मोटिव रहता है कि कंपनी का गोल अचीव हो जाए, कंपनी का गोल अचीव करना है। ठीक है, इट प्रोवाइड अ क्लियर पाथ एंड स्मूथ कोऑर्डिनेटिंग वर्किंग इन द बिजनेस। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं? की पॉइंट्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी। तो सबसे पहला है गाइडलाइंस फॉर डिसीजंस, यानी कि जो भी हम डिसीजंस लेने वाले हैं उनकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं। यानी कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके हम सबसे पहले क्या करते हैं? गाइडलाइंस पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं। ऐसे ही हम बिजनेस पॉलिसी में करते हैं। यहाँ पे पहला क्या दे रखा है कि बिजनेस पॉलिसी प्रोवाइड करती है रूल्स एंड डायरेक्शन फॉर द एम्प्लॉय टू मेक डिसीजंस इन अ प्रॉपर वे। यानी कि वो ऐसे रूल्स और ऐसे डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयज़ को, जिससे वो क्या करते हैं? डिसीजंस ले सकते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करी। फिर क्या दे रखा है? सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। ये हमने अभी अभी पढ़ा था यहाँ पे कि टॉप मैनेजमेंट ही बनाता है इन्हें। तो सेट किसने करा? सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, पॉलिसीज आर मेनली फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट टू गाइड द होल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया, जिससे क्या हो रहा है? गाइड करी जा रही है हमारे होल ऑर्गेनाइजेशन को। हेल्प इन अचीविंग गोल। कंपनी का, एक बिजनेस का, एक कंपनी का ये मेन मोटिव क्या होता है? कि वो अपना गोल अचीव करे। ठीक है, इट इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन अ प्लान वे, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में हो रही हैं वो उसी तरीके से हों जो हमने प्लान कर रखा है, जिससे हम अचीव कर पाएँ कंपनी का ऑब्जेक्टिव। बेसिकली कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अगर कोई एनपीओ है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसका होता है चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी इन एक्शन। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यू होना चाहिए। इट हेल्प मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, यानी कि जितने भी डिसीजन पॉलिसी जो बना रहे हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब सब पे लागू होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग जब हम कर रहे हैं वो पूरे डिपार्टमेंट को लेकर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक, हमारा इतनी बड़ी कंपनी हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट के लिए कर दिया, नहीं, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छी बिजनेस पॉलिसी हमें बनानी है। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है? फ्रेमवर्क फॉर प्लान्स। ठीक है, अब हमारे कंपनी के कुछ प्लान्स हैं, उनको फ्रेमवर्क, यानी कि अब हमें स्टेप 1 क्या लेना है,
स्टेप 2 क्या लेना है हमें, स्टेप 3 क्या लेना है हमें, सब पहले से ही एक फ्रेमवर्क प्लान तैयार करना है, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी एक्ट कैसे करती है, एज अ बेस और फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर मेक प्लान्स एंड टेक एक्शन। यानी कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, प्लान्स बनाएंगे और उन प्लान्स को टेक एक्शन कर लेंगे, मतलब उन प्लान्स को एक्शन में ले आएंगे। तो बिजनेस पॉलिसी हेल्प करती है कि हम एक फ्रेमवर्क, एक प्लान तैयार करें और उस प्लान को एक्शन में ले आएँ। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इम्प्रूव करती है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपनी के अंदर। ये हेल्प करती है इन कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन वर्क। कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन यानी कि टीम ए है कोई, उसके एम्प्लॉयज़ आपस में ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं या सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। एक टीम बी है, उसमें क्या हो रहा है, उसके एम्प्लॉयज़ अलग काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, टीम ए और टीम बी। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो टीम बी टीम ए से मांग सकती है, टीम ए को चाहिए तो टीम बी से मांग सकती है। ये होता है कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है, डिसिप्लिन भी बना रहता है और वर्क ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, गाइड्स बिहेवियर, ठीक है। इट डिफाइन व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, गाइडिंग एम्प्लॉयज़ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब बिजनेस पॉलिसी निकालती है तो वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर पे भी चेक करती है कि क्या इनका बिहेवियर है, कि एम्प्लॉयज़ जो है वो राइट या रॉन्ग, मतलब क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर कोई एम्प्लॉय सही कर रहा है उसका प्रमोशन हो जाता है, कोई गलत कर रहा है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, और गाइड करती है एम्प्लॉयज़ को जिससे उनका बिहेवियर और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे। अगर कंपनी में एम्प्लॉयज़ की पोजीशन अच्छी बनी रहती है, परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहती है, तो उससे क्या होता है, उनको प्रमोशन मिल जाता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, ये सब यूज़ होता है। पॉइंट नंबर 8 आता है हमारा, अडॉप्ट्स टू चेंज, ठीक है। यानी कि गुड बिजनेस पॉलिसीज़ आर फ्लेक्सिबल। गुड बिजनेस पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब होता है चेंज, एंड कैन बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड और इन्वायरमेंट चेंजेस। यहाँ पे क्या आ रहा है, अडॉप्ट चेंज। एक अच्छा बिजनेस जो होता है ना, वो हमेशा चेंज को अडॉप्ट करता है, यानी कि चेंज एक्सेप्ट करता है कि कंपनी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं हो रहे। अब यहाँ पे दे रखा है, गुड बिजनेस पॉलिसीज़ आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मैंने अभी क्या बताया, चेंज, ठीक है। एंड कैन बी मॉडिफाई अपडेट हो सकते हैं। अब हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, कोई पुराना मेथड चलता आ रहा है, अब क्या हो रहा है, ज़माना बदल रहा है, अब क्या आ रहा है, हमारे AI टूल्स आ रहे हैं, यानी कि सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, यानी कि हम मॉडिफाई हो गए, ठीक है, हम फ्लेक्सिबल हो गए, हमने चेंज कर लिया अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स, यानी कि जो हमारी बिजनेस की नीड्स हैं और इन्वायरमेंट चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, अभी तक हमने बिजनेस पॉलिसी पढ़ा था कि बिजनेस पॉलिसी क्या होता है, कौन बनाता है इसे, टॉप मैनेजमेंट बनाता है। किसके लिए, ऑल डिपार्टमेंट्स या ऑल लेवल्स के लिए। किस लिए, इसके हमने 8 पॉइंट पढ़े थे, इसके की पॉइंट्स। पहला क्या था हमारा, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन, यानी कि डिसीजन कौन लेता है, टॉप मैनेजमेंट लेता है, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन, ये रूल्स और डायरेक्शंस बनाता है एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट क्या था, सेट बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट बनाता है, हेल्प करता है अचीव करने में गोल्स को, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फ्रेमवर्क बनाना होता है हमें प्लान्स के लिए। उसके बाद इंप्रूव करता है कोऑर्डिनेशन, गाइड करता है बिहेवियर एम्प्लॉयज़ का राइट है या रॉन्ग है, अडॉप्ट करता है चेंजेस मतलब फ्लेक्सिबल, बिजनेस पॉलिसीज चेंज हो सकते हैं और मॉडिफाई भी हो सकती हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें लिखा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये प्लानिंग का प्रोसेस होता है। इम्प्लीमेंटिंग मतलब हम उसे वर्किंग में ले आते हैं। एंड इवेल्युएटिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इन्वॉल्व करता है एनालाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड इंश्योर द कंपनीज ग्रोथ एंड सक्सेस। ठीक है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। अब इसको हम ना थोड़ा ब्रेक करके पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ध्यान से बिल्कुल फोकस होके। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यानी कि हमारी ये एक प्रोसेस है। जब हम प्लान कर रहे हैं ना कि हमें अपनी कंपनी को किस तरीके से ग्रो करना है, तो उसकी प्रोसेस क्या है, हम पहले प्लान करते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब मैंने सोचा कि मुझे आज ये काम करना है और फिर मैं एग्जैक्ट उस काम को करने बैठ गई, ठीक है, मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया उस काम को। अब मैं इवेल्युएट कर रही हूँ, यानी कि मैंने क्या ये करा है, ये सही है या नहीं है। जैसे मुझे आज अपनी बिजनेस का चैप्टर 1 पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ना है, स्टडी करना है, तो ये क्या करा, ये मैंने प्लानिंग कर ली। अब मैं प्रेजेंट में क्या कर रही हूँ, मैं इस स्टडी को कर रही हूँ, मैं पूरा चैप्टर मैंने पढ़ लिया, ठीक है, मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया इसको। अब इवेल्युएट कैसे करूँगी, क्या जो मैंने पढ़ा है, मैंने पूरा 1 घंटा लगाया, चैप्टर 1 मैंने पूरा पढ़ लिया, तो क्या वो सही था
इवेल्युएट करा मैंने, सही था या नहीं था। अगर सही था तो बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या हुई, मेरी काम हो गई। तो मैंने अचीव क्या करा, एक लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द मतलब ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये चैप्टर मुझे याद हो गया, चैप्टर 1। अब एग्जाम टाइम में मुझे कोई टेंशन नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा सिक्योर हो गया। ऐसे ही कंपनी करती हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन करती है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान करा कि हम इस बार ये स्ट्रेटजीज लाएंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया और वो स्ट्रेटजीज काम आई। उन्होंने फिर चेक करा, इवेल्युएट करने में चेक करा उन्होंने कि काम भी आई या नहीं आई, हमारी कंपनी को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो बिजनेस स्ट्रेटजीज टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल, उनको लॉन्ग टर्म गोल हुआ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्वॉल्व क्या करती हैं, एनालाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी क्या होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है यानी कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है, मैनेजर का बिहेवियर कैसा है, एम्प्लॉयज़ किस इंटेंशन से काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा किससे डील करेगा, यानी कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जिनसे हम सामान मंगाते हैं, ये सब लोग। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, हमने डिसीजन बना लिए, हमने एक्शंस भी ले लिया, किस लिए, टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी कि दो कंपनियों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है और हमने उसका एडवांटेज लेके हमने अपनी ही कंपनी का फ़ायदा करा दिया। और इंश्योर करता है कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस को। हम इंश्योर करते हैं, यानी कि हम कहते हैं ना कि भाई मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस होगी ही होगी अगर ये सब हमने अप्लाई कर लिया। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यानी कि हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम प्लान करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं। जहाँ भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आ जाए, ये 3 वर्ड्स हमें याद रखने हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग और इवेल्युएटिंग। क्लियर। सबसे पहली बात, बिजनेस पॉलिसी की बात होगी तो टॉप मैनेजमेंट बनाता है, हर लेवल के लिए बनाता है, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और बिहेवियर अच्छा हो एम्प्लॉयज़ का, फलाना ढमकाना, जो हमने अभी 8 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग और इवेल्युएटिंग। ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन मूव इन अ क्लियर डायरेक्शन बाय सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव दैम। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे वो एक क्लियर डायरेक्शन बनाए। यानी कि ये नहीं हम घुमा फिरा के इधर इधर कर रहे हैं, नहीं, एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए और वो लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे टाइम के लिए होना चाहिए, जिससे हम डिसाइड कर पाएँ कि हमें अचीव कैसे करना है अपने इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हेल्प से अपने गोल को। ये फोकस करता है फ्यूचर ग्रोथ पे और स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि हमारी कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ होनी चाहिए, फ्यूचर में ग्रोथ ज़रूर मिलना चाहिए। और स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबल होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं कि अभी हमारा प्रॉफिट इतना हाई जा रहा है फिर एकदम इतना लो चला जाए फिर हाई चला जाए, नहीं, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो स्टेबल हो जाए लेकिन नीचे ना जाए। It involve analyzing both internal factors like resource strength, weakness and external factors like competition, market trends, economy। ठीक है। अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं है, पहली बात तो जो हमने ऊपर पढ़ा था। इंटरनल इन्वायरमेंट में किसके बारे में पढ़ते हैं हम, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के बारे में। ये है इंटरनल फैक्टर। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। अब कंपनी है हमारी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं ना, हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। स्ट्रेंथ यानी कि हम पे एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। वीकनेसेस यानी कि कंपनी की वीकनेस क्या है, हम इन पे ध्यान नहीं देंगे। हम किस पे ध्यान देंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जैसे कि कंपटीशन क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या आ रहा है, जैसे कोई नया ट्रेंड आया तुरंत उसको फॉलो कर लिया। इकोनॉमी कैसी चल रही है, उस बेसिस में हमें अपने मार्केट, अपने प्रोडक्ट के प्राइस क्या क्या रखने हैं, ये सब चीज़ें। इट इंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़ वर्क टुवर्ड कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये तो बहुत ईजी बात है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे और उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, या तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट इंक्रीज़ करना, कॉस्ट कम करना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कॉमन गोल होना चाहिए कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ का मतलब होना चाहिए सिर्फ प्रोडक्शन पर ही काम करना, फोकस उनका कहीं और जा नहीं सकता। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प द कंपनी अडॉप्ट टू चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। अडॉप्ट टू चेंज क्या हो गया है यहाँ पे, वही फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, चेंजेस आ सकते हैं कंपनी के अंदर, और बिजनेस एनवायरनमेंट स्टे कॉम्पिटिटिव। ठीक है। मतलब चेंजेस आए किस में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, और लेकिन हमें स्टे कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए कि हमारे जो नेक्स्ट अपोजिट कंपनी है उसको हम प्रॉपर कंपटीशन दें और हम मार्केट में अपनी जगह बनाए रखें। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, यानी कि स्ट्रैटेजीज आर रेगुलरली रिव्यूड एंड अपडेट एज पर बिजनेस नीड्स। ठीक है। मैंने आज कोई स्ट्रैटेजी बनाई और उसके बेसिस पे मैंने एक मतलब प्लानिंग करी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मुझे दिख रहा है टाइम जैसे 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 बीतता जा रहा है, अब मुझे ना उसको थोड़ा अपडेट करना चाहिए। मैं पुरानी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम नहीं कर सकती, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं उसको रिव्यू करूँगी दोबारा से, यार यहाँ ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ मुझे थोड़ा चेंज करके करना चाहिए था। तो
तो अब मैंने क्या करा, मैंने उसे अपडेट कर दिया कि नहीं, इससे मेरा टाइम भी बचेगा, इससे मेरे पैसे भी बचेंगे, मैं इसे अपडेट कर देती हूँ जिससे बिज़नेस की नीड्स जल्द से जल्द पूरी हो जाए। यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैंने आज अगर मैं कोई प्लानिंग कर रही हूँ और वो प्लानिंग मुझे दिख रहा है कि 3 साल बाद वो पुरानी हो जाएगी और इससे काम नहीं चल पा रहा मेरा, तो मैं क्या करूँगी, इसे चेक करूँगी कि यार ये आज भी इस प्रेजेंट टाइम में ये काम की है या नहीं है। अब मुझे दिख रहा है ये काम की नहीं है, मैंने इसे रिव्यू कर लिया, यहाँ पे मैंने रिव्यू किया इसे और ये काम की नहीं निकली, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे अपडेट कर दूँगी और नए फीचर्स के साथ फिर से इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, इट कंबाइंड प्लानिंग एंड एक्शन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब मैंने प्लानिंग करी और उस पर काम करना चालू कर दिया, नॉट जस्ट डिसाइडिंग व्हाट टू डू बट ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग इट इफेक्टिवली। मैंने क्या बताया था कि जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना है, और वो 3 चीज़ें क्या हो जाएंगी, सबसे पहले प्लानिंग, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड इवैल्यूएटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्लानिंग करी, अब ये क्या बता रहा है हमें, इट कंबाइंस प्लानिंग एंड एक्शन। प्लानिंग नॉट जस्ट डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हम ये सिर्फ ये डिसाइड नहीं कर सकते हमें क्या करना है, क्या करना है हम ये कब डिसाइड करेंगे, जब हम प्लानिंग की बात करें, बट ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि हमारा सेकेंड पॉइंट ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग। नेक्स्ट क्या आता है फिर हमारा, मॉनिटरिंग इट इफेक्टिवली। मॉनिटरिंग कब होगी, जब हम इवेल्युएट करेंगे, उस टाइम पे मॉनिटरिंग होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेचर ऑफ बिजनेस पॉलिसी। नेचर ऑफ बिजनेस पॉलिसी में क्या आता है कि गाइडिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, अब हम देखते हैं गाइडिंग फ्रेमवर्क, यानी कि बिजनेस पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा है एक फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर डिसीजन एंड एक्शन। ये हमें पता है, हम जब बिजनेस पॉलिसी की बात करते हैं ना, ये बिजनेस पॉलिसी हमारा वही पहला पॉइंट आ गया, और उस पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, टॉप मैनेजमेंट बनाता है, सब डिपार्टमेंट के लिए, सब लेवल्स के लिए बनाता है। इसमें हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ता है। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होता है, यानी कि एक ब्लूप्रिंट। हाँ, हम इसे ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं समझने के लिए। ब्लूप्रिंट याद है ना, ब्लूप्रिंट क्या होता है, यानी कि हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने प्लानिंग कर ली, डबल एन आएगा प्लानिंग। ठीक है, अरे रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस पॉलिसी प्रोवाइड करिए एक फ्रेमवर्क, यानी कि हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं जिससे मैनेजरल डिसीजंस एंड एक्शंस हम ले सकें। टॉप लेवल फंक्शन होता है, हमें पता है, इट मेनली फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, जिससे हम गाइड कर सकते हैं मिडिल और लोअर लेवल्स को। गोल ओरिएंटेड होता है, हमें ये भी पता है कि गोल अचीव करना होता है। एवरी बिजनेस पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है, जिससे वो हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म होता है, ये भी हमने अभी की पॉइंट्स में पढ़ा था कि इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिलिटी हो डिसीजन मेकिंग में थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि चेंजेस आ सकते हैं और अपडेट हो सकते हैं। पॉलिसी कैन बी चेंज्ड, वाई चेंज और अपडेट एज पर द चेंजिंग बिजनेस। क्लियर, बहुत ईजी पॉइंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट। 6 पॉइंट क्या आ गया, बेस्ड ऑन जजमेंट एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे दे आर फ्रेम्ड यूजिंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड जजमेंट ऑफ मैनेजर्स, यानी कि जितने भी मैनेजर्स हैं ना, अब ये कौन से हैं, टॉप लेवल वाले जो मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज और अपनी जजमेंट की बेसिस पे अपने बिजनेस पॉलिसी बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस पॉलिसी। डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प मैनेजर मेक कंसिस्टेंट एंड साउंड डिसीजन। यहाँ साउंड डिसीजन मतलब आवाज़ को नहीं है, मतलब गुड डिसीजन। क्लियर, ये मत समझ लेना यहाँ पे साउंड मतलब आवाज़ है, आवाज़ नहीं होता कुछ भी डिसीजन। आवाज़ डिसीजन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, ये मैनेजर्स को हेल्प करती है जिससे कंसिस्टेंट और साउंड मतलब एक गुड डिसीजन ले सकें, वो उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो। यहाँ पे किसी ने भी इस वीडियो को देखते टाइम यहाँ पे साउंड वर्ड को ये सोच लिया ना कि अब आवाज़ डिसीजन, भाई क्या ही हो सकता है उस बच्चे का, कोई नहीं। साउंड मतलब गुड डिसीजन। पता है साउंड मतलब क्या होता है, जैसे हम कभी पर्सन की बात करते हैं ना, कि कोई पर्सन है वो ना अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड। ये ना ज़्यादातर ये वर्ड जो आता है अनसाउंड माइंड, ये हम लॉ में पढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अनसाउंड माइंड है तो उसे सुनाई नहीं देता, उसके दिमाग को बातें सुनाई नहीं देती या वो बहरा है, नहीं। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है
कि जो मेंटली इल या फिर नॉट गुड, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अनसाउंड माइंड, साउंड डिसीजन, अनसाउंड मतलब नॉट गुड, साउंड मतलब गुड, जाने दो। और जिस बच्चे ने सही समझा था उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, बिजनेस पॉलिसी की बात हो रही है, प्लानिंग भी होगी, कोऑर्डिनेशन भी होगा। तो पॉलिसीज़ गाइड करती हैं कि प्लानिंग एंड ब्रिंग कोऑर्डिनेट अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। बेसिकली कोऑर्डिनेशन मतलब पता है यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, यहाँ पे IMPLEMENTATION, ठीक है। यहाँ पे प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यानी कि जितनी भी पॉलिसी है वो गाइड कर रही है कि हम किस तरीके से प्लानिंग करें और उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, सेम वही लो, अभी सेकंड पॉइंट में बताया था, थर्ड में ही आ गया, ये अलग होके, ये दोनों पॉइंट बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट है। इट सपोर्ट द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज, यानी कि बिजनेस स्ट्रेटजीज बनी और हमने स्मूथ एक अच्छे तरीके से उन्हें इंप्लीमेंट कर दिया अपने बिजनेस में। कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन, पहला पॉइंट हमारा प्लानिंग, सेकंड आ गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड आ गया इवैल्यूएशन। बिजनेस पॉलिसी पूरी ही पूरी टिकी इन 3 टर्म्स पे है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। कंट्रोल और इवैल्यूएट कर रहे हैं हम, इनकी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो परफॉर्मेंस अब एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उसको हम किस तरीके से चेक करें कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी बिजनेस स्ट्रेटजीज़, पॉलिसीज़ जो हमने डाली हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो फॉलो की जा रही है नहीं की जा रही है। अडॉप्ट करना टू इन्वायरमेंट, अडॉप्शन ऑफ टू इन्वायरमेंट, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन एडजस्ट टू मार्केट एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। हेल्प क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे वो एडजस्ट कर सके मार्केट और इन्वायरमेंटल चेंजेस में। ओके, फिर से देखते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या बताता है। हमें अडॉप्ट करना होता है इन्वायरमेंट, यानी कि इंटरनल है, इंटरनल या एक्सटर्नल, यानी कि मार्केट की बात हो रही है, यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है हमारा कि जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, हमारे क्रेडिटर्स टाइम पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें रॉ मटेरियल सही टाइम पे प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मार्केट वाले में। हमारा कॉम्पिटिशन कितना चल रहा है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे जो मार्केट में वो आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है नया, हम वो फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो होता है अडॉप्शन। अडॉप्शन मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर नया ट्रेंड आ गया तो हमें अपनी कंपनी में भी वो ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, जब भी तो हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अभी बिजनेस पॉलिसी पढ़ी, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, हमें पता है। ये फोकस किस पे करता है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे, यानी कि लॉन्ग टर्म में हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये भी हमने पढ़ा था। ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, कंटिन्यू मतलब बार बार होती रहती है। हम क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं और उसको अपडेट कर देते हैं अगर वो पुराने होते हैं। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंज हो जाती है एज पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे चेंज कर देंगे। इंटेग्रेटिव इन नेचर, सॉरी इंटीग्रेटिव, आई एम रियली सॉरी, अरे हाँ, इंटीग्रेटिव इन नेचर, यानी कि कनेक्ट करती है सारे डिपार्टमेंट को और इंश्योर करती है यूनिटी इन डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि जितने भी ऑल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में काम करना है, कोई भी अलग अलग डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। यानी कि मैंने बताया था कि अगर प्रोडक्शन मोटिव है कंपनी का, तो कंपनी प्रोडक्शन पे ही काम करेगी, मोटिव कुछ और नहीं हो सकता एम्प्लॉयज़ का। यानी कि यूनिटी होनी चाहिए कि हम एक ही डायरेक्शन में काम करें। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फोकस करता है फॉरकास्टिंग, यानी कि फ्यूचर बताना। फॉरकास्टिंग मतलब हम भविष्य बता रहे हैं और प्रिपेयर करते हैं उस फ्यूचर के लिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोकस करता है कि हम फॉरकास्ट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं यार इस साल ना में नुकसान होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे और फ्यूचर में जो होने वाला नुकसान है उसके लिए हम मेजर्स लेने स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके स्कोप क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। पहला आता है हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है स्टडी इंटरनल स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ।
हमने ना एक बार पढ़ा था स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसका ऐसे करके एक टेबल था जहाँ पे SWOT, एस मतलब स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटी और T मतलब थ्रेट्स। इसमें एक चीज़ देखो, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ यानी कि इंटरनल की बात हो रहा है। अब इन्वायरमेंट कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। अब हम इंटरनल की बात करें, इंटरनल मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ में कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितनी जल्दी काम कर सकते हैं, कितनी वीकनेस है हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर, किस किस पॉइंट पर हमारी कंपनी ब्रेक डाउन हो सकती है। एक्सटर्नल मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है हमारे पास, यानी कि नया ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, नई मशीन्स आ रही हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हम जो ग्रैब कर सकते हैं, क्या क्या थ्रेट्स है, यानी कि कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे हमारी कंपनी ने सोचा था, तो वो हमारे लिए थ्रेट्स बन जाएंगी। तो ये इन्वायरमेंट एनालाइज करना होता है हमें पढ़ना होता है हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है। स्ट्रेंथ है उन्हें और इंक्रीज़ करना होता है, वीकनेसेस को ओवरकम करना होता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होता है और थ्रेट्स को ओवरकम करना होता है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस मतलब स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ठीक है, सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड चूजिंग द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अचीव दैम। हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक चूज़ करनी है एक अच्छी स्ट्रेटजी जिससे हम वो अचीव कर सकें। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन हम वर्किंग में आ जाता है, यानी कि पुट करना है स्ट्रेटजीज़ को इनटू एक्शन, यानी कि जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई है अब उन पे काम करना थ्रू प्लान, बजट्स एंड पॉलिसीज़। स्ट्रेटजी का इवोल्यूशन, ठीक है, इवैल्यूएशन कैसे होगा, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स। हमने क्या करा, मेजर का इवैल्यूएट करा कि हमारी परफॉर्मेंस सही चल रही है नहीं चल रही है, अगर नहीं चल रही तो हम क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट कर देना स्टार्ट कर देंगे उसमें। सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट एडवांटेज क्या होता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को जिससे वो गेन कर सकें एन एज ओवर कॉम्पिटिटर्स एंड ग्रो स्टीडली मतलब ग्रो करना फास्टली, कैसे, सॉरी, ग्रो करना स्मूथली, आराम से स्मूथली आ जाएगा यहाँ पे कि हम हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, जैसे 2 कंपनी हैं, कोको कोला और पेप्सी। अब इन दोनों में ना आपस में कंपटीशन चलता रहता है कौन सी बेस्ट कंपनी है। अब कोई सी भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को हल्का सा ओवरटेक कर दे, एज ओवर यानी कि कोने बराबर भी उस कॉम्पिटिटर को ओवरकम कर दे, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ स्टीडली बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी स्मूथली। ओके, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या क्या फ़ायदे होते हैं, गाइड करता है डिसीजन मेकिंग में, अचीव होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल, इन्हेंस होती है एडॉप्टेबिलिटी और इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी। अब ये चारों पॉइंट्स देखते हैं। पहला क्या बताया मैंने, गाइडेंस डिसीजन मेकिंग, गाइड्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है एक क्लियर सेट ऑफ रूल्स एंड प्लान्स फॉर मैनेजर। चाहे वो हम बिजनेस पॉलिसी की बात करें, चाहे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें, इन दोनों का काम क्या रहता है कि सेट ऑफ रूल्स बनाने और प्लान्स बनाने, किसके लिए हैं, मैनेजर्स के लिए। दे हेल्प मेकिंग कंसिस्टेंट एंड करेक्ट डिसीजन। इनको क्या होता है कि अच्छे कंसिस्टेंट और करेक्ट डिसीजन बनाना चाहिए, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशन। यानी कि कहीं कहीं क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत मिक्स्ड बिजनेस सिचुएशंस होते हैं, वहाँ पे क्या होना चाहिए, बिजनेस पॉलिसी और बिजनेस मैनेजमेंट अगर सही तरीके से काम करें तो एक करेक्ट डिसीजन भी लिया जा सकता है। ये रिड्यूस करता है कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और इंश्योर करता है जो डिसीजन लिए गए हैं वो कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए ही लिए गए हैं। द डिसीजन अलाइन विद कंपनी गोल, यानी कि जो भी मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे, वो किस बेसिस पे बनाएंगे कि कंपनी के डिसीजंस, कंपनी के गोल अचीव हो जाएं। नेक्स्ट आता है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दे हेल्प द बिजनेस मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शन बाय सेटिंग क्लियर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दोनों अचीव होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंश्योर करेगा कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं और एम्प्लॉयज़ हैं जो साथ में काम कर रहे हैं वो अचीव करें गोल को अच्छी तरीके से। इंश्योर करेगा कंसिस्टेंसी, यानी कि थ्रू पॉलिसीज़ जितने भी लेवल, मतलब ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं सेम प्रिंसिपल वाइल मेकिंग डिसीजंस। यानी कि जब भी डिसीजन लिया जा रहा है तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सबको एक साथ देखना अच्छी तरीके से ये ज़रूरी है। दिस ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन।
अब क्योंकि सेम प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, अब क्या होगा, कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है, कोई बहसबाजी, कोई लड़ाई ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेम प्रिंसिपल फॉलो करना है हमारे, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है सब बात कि ये वाला प्रिंसिपल यूज़ होना है तो होना है बस। इन्हेंस करता है अडॉप्टेबिलिटी इन बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एडजस्ट कर सके चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, सच इज मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन मैंने बताया था ना कि ट्रेंड आया नया, हमने फॉलो कर लिया, कंपटीशन है उसको ओवरकम कर लिया, कस्टमर की प्रेफरेंस आजकल क्या चल रही है उसको ले लिया, और उसकी बेसिस पे ही हमने अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ वगैरह बनाई। दे मेक बिजनेस फ्लेक्सिबल, बिजनेस को फ्लेक्सिबल बनना चाहिए, यानी कि चेंजेस अडॉप्ट कर लें हम। ठीक है, एंड बेटर प्रिपेयर टू फेस फ्यूचर चैलेंजेस, और हमें खुद को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर होना चाहिए जिससे वो फ्यूचर में होने वाले चैलेंजेस को भी फेस कर सके। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज द ओवरऑल प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफाइन करता है द डायरेक्शन इन विच कंपनी वांट टू मूव एज अ होल। ठीक है, ये हमारा एक ओवरऑल प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का, ये डिफाइन करता है कि किस डायरेक्शन में कंपनी को काम करना चाहिए। ठीक है, विच द कंपनी वांट्स टू मूव एज अ होल, यानी कि आज कंपनी की टर्नओवर है 10 लाख रुपीज़। ठीक है, अब ये तो नहीं रह सकते ना, हमने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाई, यानी कि एक ओवरऑल प्लान अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे हमें पता चले हमें ऐसा क्या करना है जिससे फ्यूचर में हमारी टर्नओवर हो जाए 30 लाख रुपीज़। क्लियर? It deals with the decision about what business or industry the company should be in, how to manage them together and how to create a value for the entire organization। यानी कि हम पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि कंपनी ऐसा क्या करे, किस तरीके से उसको क्रिएट करे जिससे हमारी जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाए मार्केट में। इन सिंपल वर्ड्स देख लेते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मीन्स बिग प्लान, यानी कि बड़ा प्लान। कौन बना रहा है? टॉप मैनेजमेंट। किस लिए बना रही है? जिससे कंपनी को रन कर सके सक्सेसफुली, और डिसाइड करती है कि फ्यूचर का रास्ता क्या होने वाला है हमारे बिजनेस के लिए। ये फोकस करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, कंपनी को एक्सपेंशन मिले, यानी कि कंपनी बढ़े आगे, स्टेबिलिटी रहे, यानी कि लॉस में ना जाए, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, डाइवर्सिफिकेशन मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारा? फीचर नेचर ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, फीचर्स और नेचर, यानी कि टॉप लेवल स्ट्रैटेजी होती है फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में कौन कौन आ जाएंगे? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। लॉन्ग टर्म फोकस होता है, डील्स करता है लॉन्ग टर्म गोल्स से, और ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कंपनी कवर करता है होल ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि हर डिपार्टमेंट पे, हर डिवीजन पे और हर बिजनेस यूनिट्स पे अप्लाई होता है। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, हेल्प करता है प्लानिंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। डिसीजन एरियाज इंक्लूड करता है डिसीजंस लाइक मर्जर मतलब क्या होता है? जब दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती हैं। आज कंपनी ए है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। अब क्या हो रहा है? बी जो चल रही है ना वो लॉस में चल रही है। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई इस कंपनी को बंद कर दो, तो हम क्या करते हैं? बंद नहीं करेंगे आपसे, हम इसे मर्ज कर देंगे ए में। तो अब ये कंपनी हो गई AB लिमिटेड। एक्विजिशन मतलब एक कंपनी ने दूसरी को परचेज कर लिया। डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। और एंटरिंग न्यू मार्केट, यानी कि एक नई कंपनी है जो मार्केट में एंटर कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, पता है हमें। गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जितने भी है मार्केट में उससे गेन आना। इंश्योर करना कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज हो रहा है नहीं हो रहा। बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस एरियाज, यानी कि बैलेंस करना कि हमारे जितने भी रिस्क और रिटर्न है अलग अलग बिजनेस एरियाज में वो सब सही तरीके से रहे। टू क्रिएट सिनर्जी बिटवीन वेरियस बिजनेस यूनिट्स। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रिएट सिनर्जी मतलब एक बैलेंस बनाना डिफरेंट यूनिट्स के बीच में। एग्जाम्पल दे रखा है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का, एक्सपैंड इनटू इंटरनेशनल मार्केट। ग्लोबल स्ट्रैटेजी है हमारी है। हम ग्लोबल स्ट्रैटेजी क्या, हम आज इंडिया में काम कर रहे हैं, अब USA में भी काम कर रहे हैं, हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर दिया। या मर्जिंग विद और एक्वायरिंग अनदर कंपनी। एक कंपनी में हम मर्ज हो गए, जो A और B का एग्जाम्पल दिया था, B A में मर्ज हो गया और हमने एक्वायर कर लिया दूसरी कंपनी को। नेक्स्ट क्या आता है?
डेफिनेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है हमारी? Business strategy refers to the plan and actions taken by business unit to achieve its specific goal and gain a competitive advantage in the market. ये सिर्फ बिजनेस यूनिट की बात हो रही है। हमारी कोई बिजनेस यूनिट है, वो प्लान बना रही है, एक्शन ले रही है और उसको अचीव कर रही है, जिससे स्पेसिफिक गोल्स उनको गेन हो सके, प्रॉफिट हो सके, इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सके इस मार्केट में। इट फोकस ऑन हाउ टू कंप्लीट सक्सेसफुली, वो किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं, कि वाट प्रोडक्ट टू ऑफर, कौन सा प्रोडक्ट उन्हें ऑफर करना चाहिए, विच कस्टमर टू टारगेट, कौन से कस्टमर को टारगेट करना चाहिए, एंड हाउ टू डिलीवर वैल्यू बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जो हमारा कॉम्पिटिटर जिस टाइप के प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है कस्टमर को, हमें उससे कैसे अपना प्रोडक्ट बेटर बनाना है। बेसिकली बिजनेस स्ट्रेटजी हमारी क्या हो गई, हमें क्या हम प्रोड्यूस करें, हम किस कस्टमर के लिए करें, टारगेट कस्टमर मतलब ओल्ड एज के लिए करें, या फिर यंग लोगों के लिए करें, या फिर किड्स के लिए करें, या इनको भी बाइफरकेट कर दें, मेल के लिए करें, फीमेल के लिए करें, किसके लिए, ये बताता है हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी। इन सिंपल वर्ड्स बिजनेस स्ट्रेटजी मीन्स करता है प्लान बनाना बाय कंपनी, कंपनी ने और बिजनेस ने प्लान बनाया, बिजनेस यूनिट ने, किस लिए, परफॉर्म बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटर, यानी कि जो उनके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं उससे भी अच्छा काम कर रहे हैं, टू अचीव सक्सेस इन द मार्केट, जिससे उन्हें मार्केट में सक्सेस मिले। ये शो करता है कि हाउ द बिजनेस विल रीच गोल एंड सेटिस्फाई कस्टमर इफेक्टिवली, कि किस तरीके से उन्हें अपना गोल अचीव करना है और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया ना, यानी कि ये समझ लो एक बार एक कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद वो लॉयल हो जाता है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट उसे एक बार अच्छा लगा, वो दोबारा आएगा मांगने, इस तरीके से। अब इसके फीचर्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है? फीचर्स क्या होगा इसके? मिडिल लेवल स्ट्रेटजी होती है ये टॉप लेवल नहीं बनाता, ये बनता है मिडिल लेवल। इट इज़ यूजुअली मेड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट में गाइडलाइंस दे दी, बिजनेस पॉलिसी वगैरह बना दी। अब मिडिल लेवल का काम है कि वो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाए। टॉप मैनेजमेंट क्या बनाएगा? बिजनेस पॉलिसी। मिडिल लेवल क्या बनाएगा? बिजनेस स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव होता है इन नेचर में, फोकस करता है हाउ टू बीट कॉम्पिटिटर, यानी कि कॉम्पिटिटर को हम कैसे हरा सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आए। गोल ओरिएंटेड होता है, एम होता है इनका अचीव करने का स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव, लाइक ग्रोथ, प्रॉफिट, मार्केट शेयर। ठीक है। डायनेमिक क्या होता है? चेंज विद मार्केट ट्रेंड्स, यानी कि हमें चेंज लाना चाहिए अपनी कंपनी में कि नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कस्टमर की नीड क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। इट ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन, यानी कि जो हमारे प्लान्स हैं उनको एक्शन में लाना होता है फॉर मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस के लिए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी, इंश्योर करता है इफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अचीव करता है कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी। रिस्पॉन्स क्विकली टू चेंज द बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें क्विकली चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन टिका रहे। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रेटजी रिफर्स टू द प्लान और अप्रोच डेवलप बाय ईच डिपार्टमेंट, यानी कि फंक्शनल स्ट्रेटजी रिफर्स करती है हमारे प्लान को, हमारी अप्रोच को, जो हर डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्शन टू सपोर्ट द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी बनाई जाती है टू सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी। ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे क्या हो रहा है? टू सपोर्ट ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी। हम फंक्शनल स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं? जिससे वो सपोर्ट कर सके हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्शन के लिए बनाई जा रही है। ठीक है। इट फोकस ऑन हाउ ईच डिपार्टमेंट विल कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द कंपनीज गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारे हर एक डिपार्टमेंट है, ईच डिपार्टमेंट वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि कंपनी का जो गोल है वो अच्छे तरीके से हम अचीव कर लें। हम हर एक डिपार्टमेंट में चेक करेंगे। हमने क्या पढ़ा? अभी टॉप लेवल के बारे में पढ़ा हमने, फिर मिडिल के बारे में भी। अब जो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं ऑल, यहाँ पे लोअर के बारे में भी, यानी कि हमारे तीनों डिपार्टमेंट, यानी कि टॉप, मिडिल और लोअर, यानी कि ईच डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कंपनी का गोल अचीव हो जाए उससे। ठीक है।
अब इन सिंपल वर्ड फंक्शनल स्ट्रेटजी मीन्स क्या करता है, मीन्स द प्लान मेड बाय ईच डिपार्टमेंट, यानी कि प्लान बना रहा है हर एक डिपार्टमेंट, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टू डू इट्स वर्क प्रॉपरली, यानी कि वो अपना काम अच्छे से करे और हेल्प करे बिजनेस को कि वो रीच कर सके अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को। ये बताता है कि हाउ टू यूज़ रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज किस तरीके से यूज़ करना चाहिए इन द बेस्ट विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, कितने एरिया में हमें अपने कितने रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, जिससे क्या हो रहा है, जिससे हम अपनी फंक्शनल स्ट्रेटजी अचीव कर पाएँ हर डिपार्टमेंट के लिए। अब इसके फीचर्स नेचर एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी, लोअर लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है, लोअर लेवल स्ट्रेटजी हो गई है, इट प्रिपेयर्ड बाय फंक्शनल हेड्स और डिपार्टमेंट मैनेजर्स, सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी, मेनली पर्पस इज़ टू हेल्प इम्प्लीमेंट द बिजनेस स्ट्रेटजी सक्सेसफुली, यानी कि हमारा मेन फोकस क्या होता है कि बिजनेस स्ट्रेटजी सक्सेसफुली अचीव हो जाए। शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि यूजुअली फोकस ऑन डे टू डे ऑपरेशन एंड शॉर्ट टर्म गोल्स होता है, हमें डेली के टारगेट सेट करने होते हैं और उन्हें अचीव करना होता है। स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड, डील्स विद डिटेल प्लान्स मेथड्स एंड एक्शन टू ईच डिपार्टमेंट, डील किससे करता है कि हमारे डिटेल में प्लान कहते हैं, हमारे मेथड्स कहते हैं, हमारे क्या क्या एक्शन है जो हर एक डिपार्टमेंट ले रहा है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एम करता है टू यूज़ रिसोर्सेज लाइक मैन पावर में क्या आ जाएगा, हमारे एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर आ जाएगा मनी एंड मटेरियल इफेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे, नीचे नहीं आई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी इंश्योर करता है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, हर डिपार्टमेंट में आराम से काम हो जाए, कोऑर्डिनेट हो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी हो रही है या एफिशिएंसी हो रही है उसको इंप्रूव करेगा। इम्प्लीमेंट हायर लेवल, यानी कि इम्प्लीमेंट हायर लेवल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज इफेक्टिवली, ये जो हमारे हायर लेवल ने हमें स्ट्रेटजीज बना के दी हुई होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, और टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड हारमोनी अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हम क्या मेंटेन करेंगे कि कंसिस्टेंसी रहे हर काम में, हारमोनी रहे, ठीक है, अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये होता है हमारा चैप्टर 1 बिजनेस पॉलिसी। तो अगर कोई पॉइंट नहीं आ रहा किसी को समझ में, कमेंट सेक्शन में बताना, किसी को कोई डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिल पा रहा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर बताना, आप हमें वहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई, इजीली समझ में आ गया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।